भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल ने सैकड़ा जड़ा और अपने डेब्यू मैच में शतक जड़ने वाले वो भारत के 17वें बैटर बने। इस पारी के दौरान उन्होंने रनों की झड़ी लगाई तो आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड्स की भी झड़ी लगा दी। कौन कौन से रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल ने बनाए, आज आपसे उसी बारे में बातचीत करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। यशस्वी जायसवाल ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक ठोका है और क्या पारी खेली है। दूसरे दिन खेल समाप्ति के समय तक उन्होंने 143 रन बना लिए थे और 350 गेंदों का उन्होंने सामना किया था और यहां तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने कई पुराने रिकॉर्ड जो है वो ध्वस्त कर दिए या बड़े खिलाड़ियों की सूची में वो शामिल हो गए हैं। सबसे बड़ी बात तो पहली बात जो मैं करूं तो वो उस श्रेणी में शामिल हो गए हैं जिसमें लाला अमरनाथ का नाम है, गुंडप्पा विश्वनाथ का नाम है, मोहम्मद अजरुद्दीन का नाम है, सौरव गांगुली का नाम है, वीरेंद्र सहवाग का नाम है, शिखर धवन का नाम शामिल है। तो इन बड़े बैटर्स की सूची में शामिल हो गए यशस्वी जायसवाल। रोहित शर्मा का भी नाम इस सूची में शामिल है। तो कैसे शामिल हुए? वो 17वें बैटर बन गए जिन्होंने डेब्यू टेस्ट में शतक ठोका है और इन जिन बैटर्स का मैंने नाम लिया इन सभी ने भी अपने पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में ही शतक ठोका था। तो एक तो ये रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। इसके आगे हम बढ़े तो ओवरसीज वेन्यू पर देखिए, आप जब अपने घर पर खेल रहे होते हैं तो शतक लगाना कॉम्परेटिवली आसान होता है क्योंकि आप उसी पिच पर खेलकर बड़े होते हैं, खिलाड़ी बनते हैं और डेब्यू करते हैं। लेकिन ओवरसीज वेन्यू पर विदेशों में शतक लगाना आसान नहीं होता। तो आपको बता दूं कि यशस्वी जायसवाल भारत के 7वें ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने विदेशी पिच पर अपने पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में शतक ठोका है। अगर इस सूची की हम बात करें तो इसमें अब्बास अली बेग, सुरेंद्र अमरनाथ, इसके अलावा प्रवीण आमरे, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना का नाम शामिल है। तो ये दो रिकॉर्ड्स की हमने बात कर ली। आगे बढ़ते हैं तो अगर हम तीसरे रिकॉर्ड की बात करें तो यशस्वी जायसवाल हैं वो तीसरे ओपनर हैं भारतीय टेस्ट टीम के जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक ठोका है। और इससे पहले जो दो ओपनर थे जिन्होंने अपने पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में शतक ठोका था वो हैं शिखर धवन और पृथ्वी शॉ। तो ये बातें हो गई। अगर हम चौथे रिकॉर्ड की बात करें तो वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना डेब्यू टेस्ट मैच खेलते हुए शतक ठोकने वालों की हम बात करें तो उसमें भी ये तीसरे नंबर पर हैं। इनसे पहले रोहित शर्मा और पृथ्वी शॉ हैं। लेकिन रोहित शर्मा और पृथ्वी शॉ ने जो शतक लगाया था वो भारत में लगाया था, चूंकि पहला क्रिकेट टेस्ट मैच जो उन्होंने अपना खेला था वो वेस्टइंडीज के खिलाफ वो भारत में खेला था। तो वेस्टइंडीज में जो डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल पहले भारतीय बन गए हैं ओपनिंग करते हुए। ये बातें हो गई। इसके अलावा उन्होंने मोहम्मद अजरुद्दीन का भी एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है और ये रिकॉर्ड अभी और आगे तक जाएगा, कैसे ये बताता हूं। पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा गेंद खेलने का जो रिकॉर्ड है इससे पहले मोहम्मद अजरुद्दीन के नाम था, भारत के पूर्व कप्तान के नाम था। उन्होंने 322 गेंदें खेली थी और यशस्वी जायसवाल पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन खेल समाप्ति तक 350 गेंदें खेल चुके थे और तीसरे दिन देखना है कि वो और कितनी गेंदें खेलते हैं। तो ये भी एक नया रिकॉर्ड जो है उन्होंने बनाया और उन्होंने मोहम्मद अजरुद्दीन का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया। इसके अलावा पार्टनरशिप की बात करें तो उन्होंने रोहित शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 229 रनों की साझेदारी की। और ये आपको बता दूं कि एशिया के बाहर अगर हम बात करें तो ये जो एक रिकॉर्ड था इससे पहले सुनील गावस्कर और चेतन चौहान के नाम, उस रिकॉर्ड को भी इस भारतीय सलामी जोड़ी ने तोड़ दिया है। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की जो सलामी जोड़ी है उसने, तो उस रिकॉर्ड को भी इन्होंने तोड़ दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो 229 रनों की जो इनकी पार्टनरशिप है, ये एक ऐसी पारी है कि जिसने की पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एक आपको वेस्टइंडीज ने जितने रन बनाए थे, मतलब अपोनेंट टीम ने जितने रन बनाए थे, उससे ज्यादा की ओपनिंग साझेदारी। क्योंकि वेस्टइंडीज ने 150 बनाए थे और इन दोनों की साझेदारी 229 रनों की, तो यह भी एक रिकॉर्ड है। तो ये तमाम रिकॉर्ड जो है यशस्वी जायसवाल ने तोड़ दिए हैं। बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और डेब्यू मैचेस में सेंचुरी लगाने की इनकी एक आदत सी हो गई है। दिलीप ट्रॉफी इन्होंने खेला तो वहां पर उन्होंने अपने डेब्यू मैच में डबल सेंचुरी जो है वो लगा दी थी, 265 रन। इसके अलावा ईरानी ट्रॉफी में अपना डेब्यू मैच खेला तो वहां पहली पारी में शतक तो दूसरी पारी में दोहरा शतक लगा दिया। इंडिया ए के लिए जब इन्होंने अपना डेब्यू मैच खेला तो वहां पर भी उन्होंने सैकड़ा जड़ दिया था। तो आप कह सकते हैं कि डेब्यू मैच में शतक लगाने की इनकी एक आदत सी हो गई है और काफी प्रतिभावान खिलाड़ी और हर फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं। देखिए, आपने अगर दूसरे टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल की बैटिंग देखी तो उन्होंने वो पेशेंस दिखाया, वेटिंग गेम खेला। लेकिन ये वही यशस्वी जायसवाल हैं जो आईपीएल में ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और लोगों को लग रहा था कि कितने अटैकिंग बैटर हैं, लेकिन टेस्ट में आते ही जो उन्होंने टेम्पो अपना शिफ्ट किया वो काबिले तारीफ है और वो ये बातें बताता है कि इतनी कम उम्र में उनके अंदर कितनी मैच्योरिटी है। तो बस जरूरत इस बात की है कि ये जो लय उन्होंने पकड़ी है और ये जो टेम्परामेंट उन्होंने दिखाया है, जो टेक्निक उन्होंने दिखाई है, इसे वो बरकरार रखें और इसी के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। तो आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में यशस्वी जायसवाल भारत के लिए एसेट होंगे और वो ग्रेट्स की सूची में शामिल हो सकते हैं। यशस्वी जायसवाल को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।